अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आओ बेटा, आओ बैठो, मैं पानी लेके आता हूँ। ये लो बेटा। हाँ। यही है हमारा नालायक बेटा, जो लोगों के पैसे मारता है और उसकी वजह से लोग हमारे पीछे पड़ते हैं। अब वैसे बाबा, ये इनके साथ तस्वीर में कौन है? बेटा ये उसकी पत्नी है और बच्चा है। जीजू पहले से ही शादीशुदा है और उनका एक बच्चा भी है। बेटा तुम्हें देख के लगता है कि तुम हमारे नालायक बेटे को जानती हो। नहीं नहीं, वो हमें भी ऐसा लगा था मैंने जानते हैं। चोरी चकारी के चक्कर में अपना परिवार बिगाड़ दिया। बहू और बच्चा मैके में है और हमें यहाँ अकेले रहना पड़ता है। वो चोरी करते हैं। काया ये सब जानती थी या ये आदमी उसे धोखा दे रहा है? वैसे बाबा, ये वापस कब तक आएंगे? कुछ पता नहीं बेटा, उसका कोई ठिकाना नहीं है। अपनी मर्जी का मालिक है वो। अच्छा, वो दरअसल बाबा, हम ना मेडिकल कैंप से आए हैं, शहर के बाहर ही फ्री चेकअप करवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी नौकरियाँ हैं। आप एक काम कीजिए, आप इनका नंबर दे दीजिए, इनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से हम नौकरी लगवा देंगे। मैं नंबर देता हूँ। हाँ, बाबा ये तो फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इनसे बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं, आप ख्याल रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते। कली, अब जब तुम हमें खुशखबरी दे ही रही हो तो आज से तुम्हारी नौकरानी की सजा खत्म। क्या दादी चाची, सच में? अरे बैठो, नीचे बैठो। आज से तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा। ये कूदना वूदना बंद। जी जी दादी चाची। मैं कविता से कह दूंगी, तुम्हारी खाने पीने की जिम्मेदारी उसकी है। वैसे दादी चाची, अभी ना हमरा छोले भटूरे खाने का बहुत मन कर रहा है। नहीं बेटा, ऐसी चीजें नहीं खाते, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तुम अभी पौष्टिक आहार खाओ, सलाद खाओ, फल खाओ, हरी सब्जियां खाओ। चटर पटर बिल्कुल बंद करना होगा अभी। इससे अच्छा तो हम नौकरानी ही भले थे, कम से कम चटर पटर खा तो लेते थे। अब तो ये घास फूस खाना पड़ेगा। कली, खाते हुए फोन को हाथ नहीं लगाते। दो मुझे। जिसका भी फोन होगा हम बोल देंगे, वो बाद में तुझे कॉल कर लेगा। अरे अगर दादी सास जी ने देख लिया कि देवरानी जी का फोन है तो कहीं ये उनके साथ साथ हमें भी घर से ना निकाल दें। कली, फोन दो हमें। क्या हुआ कली? माँ फोन मांग रही है ना, फोन दो उन्हें। क्या सोच रही हो? ये भाभी फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? क्या कर रही हो? उल्टी उल्टी आ रही है दादी चाची। तो खड़ी क्यों हो? जाओ। ये फोन लेके क्यों भागी? किसका फोन था जिसके आते ही कली को उबकाई आने लगी? अरे देवरानी जी, अभी हम दोनों बुरी तरह पकड़े जाते। अब सॉरी भाभी, दरअसल हमें आपकी एक मदद चाहिए थी। आपको याद है ना, वो काया ने अपनी और जीजू की फोटो दिखाई थी।
हमें वो फोटो चाहिए, आप भेज देंगी क्या? इससे भाभी, अगर आपको ये सब काम करने में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें बता दीजिएगा। हम आपको इस हालत में परेशान नहीं करना चाहते। अरे देवरानी जी, हमें ऐसे काम करने में तो बड़ा मजा आता है। आप बस थोड़ी देर रुकिए, हम आपको फोटो भेजते हैं, ठीक है? ठीक है, थैंक यू भाभी। अब हम जल्दी से घर चले जाते हैं, वरना मम्मी परेशान हो जाएंगी। जी मिस्टर शर्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच ही रहा हूँ। ये तो दिव्यम जी हैं। राधिका है क्या? रिक्शा, मुझे वहम हो रहा है कि वो राधिका थी या वो असली में राधिका ही थी। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ राधिका के बारे में, और मुझे कुछ नहीं सोचना उसके बारे में। काया, ये क्या कर रही हो बेटा? मेरी दादी एक लेप बनाती थी जिससे चोट को बहुत जल्दी आराम मिलता था, तो बस मैं अंकल जी के लिए वही लेप बना रही हूँ। इस लेप से उनकी चोट जल्दी भर जाए। अरे वाह, ये सब चीजों का ज्ञान है तुझे? इससे पहले कि राधिका अपनी बेगुनाही का चंडा लहराए, मुझे सबके दिलों में जगह बनानी है। ठीक है, तुम ये जड़ी बूटियां पीस लो, लेकिन अपना भी ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो जग्गू की सेवा करते करते खुद की सेहत बिगाड़ लो। जी दादी। जीती रहो। लेप तो मैंने पहले ही मंगा लिया था ऑनलाइन, वही लगा दूंगी मैं अंकल को पैरों में। बस दादी को दिखाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। क्या काया जी, आप हमें धक्का क्यों दे रही है? मैंने कब धक्का दिया? मैं तो अपने सही रास्ते जा रही थी, आप भी घूम घूम के अपनी सेल्फी ले रही थी। कुछ भी, एक तो आपने हमें धक्का देकर हमारा फोन तोड़ दिया, ऊपर से हमें ही सुना रही है। अब हम सेल्फी खींचकर अपनी मम्मी को कैसे भेजेंगे? वो कब से हमारे फोटो का इंतजार कर रही हैं। उन्हें अपनी गर्भवती बेटी का प्रेगनेंसी ग्लो देखना है। हाँ, प्रेगनेंसी शुरू होते ही चेहरे पर ग्लो नहीं आता, उसके लिए कुछ महीने लगते हैं। आपको क्या पता, आप हुई हैं क्या कभी प्रेग्नेंट? लाइए अपना फोन दीजिए, हमें अपनी मम्मी को सेल्फी खींच के भेजनी है। मैं क्यों अपना फोन दूं? क्योंकि आपने हमारा फोन गिराया है, तो आप ही हमें अपना फोन देंगी। दीजिए, वरना हम घर में जाके सबको बोल देंगे कि आपने हमें ऐसी हालत में जानबूझकर धक्का दिया। दीजिए। कली जी, अगर आपका फोटो खींच के हो गया होगा तो दे दीजिए मेरा फोन। नहीं, यहाँ पे अच्छी फोटो नहीं आ रही है, हम उस पेड़ के पास जाके फोटो लेंगे। हाँ, बस बहुत हुआ, दीजिए मेरा फोन। ये कैसी फोटो निकाली है? आपका ही फोन बेकार है, एक भी अच्छी फोटो नहीं आई है।
देवरानी जी, हमने आपको फोटो भेज दी है। कली भाभी का मैसेज। कली भाभी ने कहा है कि फोटो भेजिए, हम डाउनलोड करके देखते हैं। इस फोटो में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। स्काई जेड फोटो स्टूडियो। अरे ये स्टूडियो तो कानपुर में ही है। लगता है स्टूडियो में जाकर ही पता चलेगा इस फोटो का राज और अमर जीजा जी की असलियत। अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। बहुत मजा आ रहा है ना ऐसे गुलेल से बॉल मार के। बहुत। वेरी गुड। मेरा नाम डोडो है और ये मेरा दोस्त दिव्यम आपसे कुछ बात करना चाहता है। ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स मेरे, इसके ऊपर ये शेक कैसे गिर गया? आपको हमारी याद आ रही है ना दिव्यम जी? नहीं। लेकिन आप हमें हर जगह तलाश रहे हैं, इसका मतलब याद तो आ रही है। एक बार बोला ना नहीं आ रही है मतलब नहीं आ रही है। दिव्यम जी, आप ना हमेशा ही ऐसा करते हैं, अपनी दिल की बात कभी बताते ही नहीं, हमेशा छुपा लेते हैं। अपनी बकबक बंद करो राधिका, जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है मेरे साथ? हर जगह हर वक्त राधिका क्यों नजर आ रही है मुझे? भैया, इस फोटो में ना आपके स्टूडियो का नाम लिखा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये फोटो आपके स्टूडियो से ली गई है? जी हाँ, ये तो हमारे ही स्टूडियो की फोटो है। क्या आप इन हस्बैंड वाइफ के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ये कब आए थे या फिर आपस में इनके बीच में क्या बातचीत हो रही थी? मैडम, दूसरों की बातें नहीं सुनते, सिर्फ फोटो खींचते हैं। पर ये दोनों कब आए थे? मैडम, यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, मुझे क्या मालूम हुआ कि कौन कब आया था। भैया, लेकिन आपने अपने ये कंप्यूटर में डिटेल सेव की होंगी ना, एक बार देखकर बता दीजिए। मैडम, आप पुलिस में है क्या? तो मेहरबानी करके मेरे साथ टाइम पास मत कीजिए ना। भैया प्लीज, बस 2 मिनट लगेगा, आप देखकर बता दीजिए ना। यहाँ बहुत सारे फोटो है, पर्सनल फोटोज भी है, मैं कैसे चेक करके आपको दिखाऊं? मुझे इस फोटोकॉपी का प्रिंट चाहिए। हाँ, हो गया, अभी मैं प्रिंट आउट करके देता हूँ। अब हम क्या करें? कैसे सच तक पहुँचे, बोले ना? ये कंप्यूटर कैसे हैंग हो गया? भैया, हमें ये वाला फोल्डर देखना है, प्लीज दिखा दीजिए ना। ये कंप्यूटर हैंग हो गया है। एक बार देखिए ना। भैया देखिए, चालू हो गया, बस 2 मिनट लगेगा, प्लीज देखने दीजिए। लेकिन हाँ, 2 मिनट। हाँ हाँ पक्का, थैंक यू। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको दूसरे कंप्यूटर से निकाल के देता हूँ प्रिंट।
दोनों फोटो तो एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि अमर की पत्नी के साथ जो फोटो थी उस पर बस काया का चेहरा चिपका दिया गया है। इसने तो डेट भी 2-3 हफ्ते पहले की है। तब तक तो काया और जीजू मिले भी नहीं थे। फिर ये फोटो कैसे? तो मामला ही अलग है। अब बस एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। ये लो कली, तुम्हारा फेवरेट स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक। हमको गोलू जी, आप देखिएगा इसे पीकर हमारा बच्चा कैसे लाल लाल पैदा होगा। हाँ कली, वो मिल्क शेक पीने के बाद ये फल भी खा लेना। हाय हाय चाची चाची, आपको कितनी फिक्र है हमारी। अब क्या करें, तुम्हारी सास तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए माँ ने अब ये जिम्मेदारी हमें दे दी है। ये सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे सोने वाले बच्चे के लिए हो रहा है। हमें ये फल नहीं खाने, हमें इसमें से बहुत ज्यादा महक आ रही है। पहले हम उस गोल मुखी को झेलते थे, इन्हें भी झेले। देखिए गोलू जी कैसे बोल रही हैं चाची सास जी। चाची मजाक कर रही है ना? अरे वो तो हम हैं जो फिर भी कली का इतना ख्याल रख रहे हैं। इसकी सास को तो इसकी कोई परवाह ही नहीं है। अरे नहीं यार गोलू जी, आप देख रहे हैं ना, हम इस घर को चिराग देने वाले और हमारी सास जी को हमारी परवाह ही नहीं है। अब ऐसी बातों से हमारे होने वाले बच्चे पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा गोलू जी। चाची जी प्लीज आप तो समझिए। गोलू भी ना बिल्कुल अपनी बीवी की तरह होता जा रहा है। खैर, हमें बहुत सारे काम है। माँ ने हमें और भी काम बताए, हम वो कर लेते हैं जाकर के। तुम ये फल खा लेना और अपना ख्याल रखो। मैं खिला दूंगा। अब जल्दी से मिल्क शेक पियो। दुख के दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। बाबा, कल हमने आपसे जो वादा किया था उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। दरअसल कल हम आपके बेटे को काम देने के लिए नहीं आए थे, बल्कि एक सच पता करने आए थे। सच? कैसा सच? ये देखिए, ये हमारी बहन है काया। इसने हमें बताया है कि आपका बेटा अमर इसका पति है। जी मैं पापा और दादी की सारी दवाइयाँ ले आऊंगा। जी माँ। चाय की दुकान। चाय को पीने का ना एक और तरीका है, ये देखिए। तुम अपने काम पे ध्यान दे। अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे बेटे की तो सिर्फ एक ही लुगाई है। पापा, लेकिन यही बात ना हम आपके बेटे के मुंह से सुनना चाहते हैं। हम उन्हें फ़ोन कर रहे हैं लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहे हैं। आप हमारी एक मदद कर सकते हैं। कैसी मदद बेटा? आप हमें कुछ भी ऐसा बता सकते हैं, उनकी पसंद नापसंद, जिसके सहारे हम उन तक पहुंच पाए। देखिए बाबा, बात सिर्फ आपके बेटे की ज़िंदगी की ही नहीं, बल्कि हमारी बहन की ज़िंदगी की भी है। बेटा, हमारे बेटे का तो सिर्फ एक ही शौक है, पैसे कमाना। वो जो भी कमाता है वो लॉटरी के टिकट में कमाता है। थैंक यू बाबा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। थैंक यू। राधिका, राधिका यहाँ क्या कर रही है? इसका मिस कॉल भी गया था। एक बार इससे बात कर लेता हूँ।
राधिका, कहिए। I'm sorry. मुझे लगा था राधिका है, लेकिन वो यहाँ क्या करेगी? मैं तुम्हें देख कर चिल्लाया, लेकिन तुमने सुनकर भी अनसुना कर दिया। उस दिन पापा को भी तो ऐसी गलतफहमी नहीं हुई जैसे आज मुझे हुई। हाँ माँ। मुन्ना, तेरे पापा की सांसें तेज हो रही हैं, ये देख। माँ रुकिए, मैं आ रहा हूँ, पापा की सारी दवाएं लेके आ रहा हूँ। ओके? बस मुन्ना आ ही रहा होगा दवा लेके। मैं भी हाँ, क्या ही राधिका के बारे में सोच रहा हूँ फालतू में, जबकि पापा की इस हालत की जिम्मेदार भी है। दिव्यम जी, क्या वो दिव्यम जी थे? बस हम एक बार सच का पता लगा ले, फिर हम अपने परिवार के पास, अपने दिव्यम जी के पास लौट जाएंगे।